अफगानिस्तान में अफगानी सेना हार चुकी है, या यूं कहें कि अफगान में अमेरिका हार चुका है। कट्टरपंथी आतंकी संगठन तालिबान का एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन पर हुकूमत हो चुकी है। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक अमेरिकन राइफल लहराते हुए खतरनाक तालिबानी लड़ाके देखे जा सकते हैं। काबुल में 20 सालों के बाद एक बार फिर से तालिबान का झंडा लहरा रहा है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर अब कबूल कर चुका है कि वो अफगानिस्तान में नाकाम रहा है, भले ही वह इसका ठीकरा अफगानिस्तान की सेना या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पर फोड़ रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार की पटकथा आज नहीं बल्कि कई सालों पहले लिखी गई, और उस पटकथा को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि फादर ऑफ तालिबान था, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। उस व्यक्ति ने आज से कई साल पहले अमेरिका को ऐसी चाल में फंसाया जिसका अंजाम शिकस्त था, और आज पाकिस्तान का सपना अमेरिका को हराने का पूरा हो गया। आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने अमेरिका को अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में बुरी तरह पराजित किया। जी हाँ, कुछ खतरनाक शख्स का नाम है हामिद गुल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का तत्कालिक चीफ। वैसे तो हामिद गुल मर चुका है, लेकिन मरकर भी हामिद गुल मरा नहीं है। वह तालिबान सहित कई जिहादी संगठनों के तौर पर जिंदा है। ये एक लाइन का परिचय है उस पाकिस्तानी अधिकारी की जिसने तालिबान को पैदा तो नहीं किया, लेकिन तालिबान को एक पौधे से सींचकर उसे पेड़ बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसकी मौत को एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब तक धरती पर जिहादी संगठन रहेंगे, हामिद गुल उनमें जिंदा रहेगा। जी हाँ, ऐसा था हामिद गुल, जिहादियों का संरक्षक और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। जब हामिद गुल की मौत हुई, उस वक्त पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के विरोध में जश्न मनाया, जबकि कट्टरपंथी विचारधारा वालों ने मातम मनाया था। चाहे अमेरिका हो या रशिया, फिर अफगानिस्तान, हामिद गुल ने हर जगह ISI को स्थापित किया था। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई इतिहासकारों ने उसे तालिबान का पिता कहा है। भारत के कश्मीर में जब इस्लामिक चरमपंथियों ने सिर उठाया, उस वक्त ISI के चीफ हामिद गुल ही था, और माना जाता है कि कश्मीर में मजहबी आतंक का बीज भी गुल ने ही बोया था। भारत सरकार ने 1989 में हामिद गुल को अफगान युद्ध के साथ साथ श्रीनगर में आतंकी घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड बताया था। हामिद गुल 1987 से 1989 तक ISI के प्रमुख थे, और ये वो दौर था जब सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका समर्थित अफगान जिहाद अपने अंतिम चरण में था। इस्लामवादियों ने उन्हें एक अफगान युद्ध नायक के तौर पर सम्मानित किया, जिसने सोवियत संघ पर ऐतिहासिक जीत के साथ मुजाहिदीनों का नेतृत्व किया। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया, वहीं गुल और उसकी ISI ने काबुल में पाकिस्तान के अनुकूल सरकार स्थापित करने के लिए काम जारी रखा। अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता पर काबिज होने के लिए खूनी लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त हामिद गुल के कहने पर ISI ने भारत समर्थक या रूस समर्थक गुटों के खिलाफ लड़ने के लिए कई इस्लामिक समूहों का समर्थन किया। हामिद गुल वो व्यक्ति है जिसने अफगानिस्तान को पूरी तरह से कट्टरता के दलदल में डुबोया और इस देश को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से हामिद गुल काफी चर्चा में है, और वजह है उसका दिया एक बयान जिसमें उन्होंने पाकिस्तान चैनल में कहा था, ISI ने अमेरिका की मदद से रूस को अफगानिस्तान में हराया, और ISI एक दिन अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को हराएगा। हामिद गुल भले ही मर चुका है और पाकिस्तान में उसका गुणगान किया जा रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान को इस बर्बादी बदहाली तक ले जाने और अफगानिस्तान को नरकिस्तान बनाने के लिए अफगानिस्तान की खून से लहूलुहान धरती और अफगानिस्तान का इतिहास हामिद गुल को कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।